हेलो। हाँ सर, मैंने आपकी मोबाइल पे वो देखा है। यादव एक आपसे बहस कर रहा है क्या? यादव शूद्र नहीं है, आपने बताया तो यादव शूद्र नहीं। हेलो। हाँ जी। आपने सुना? आप बात नहीं समझ गए? हाँ जी। हाँ, तो एक अरविंद यादव आपसे बहस कर रहा है। जी। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब, मैंने सुना है, आप ये बता दीजिए उसको। वो कहता है कि श्री कृष्ण को पहचाना आपने? श्री कृष्ण युद्धवंशी थे। हम्म। देखिए साहब, पहली बात तो ये है कि एक रघुवंशी क्षत्रिय थी और यदुवंशी भी क्षत्रिय थे। हम्म। जब भी कभी बहस होती है आपकी, तो आप उसको बताना कि यदुवंशी क्षत्रिय थे। हम्म। अब आ जाती यदुवंशी, जब कौरव पांडवों का युद्ध हुआ था, तो गांधारी ने बोला था उसको, हम्म। भीम को, हम्म। कि आप वो नग्न अवस्था में आना, और कल तुम्हारा दुर्योधन से युद्ध होना है, गदा युद्ध। तो नग्न अवस्था में आना, तो कृष्ण ने उसको पत्ते लपेटने के लिए बोला था कि ये हम्म। जगह खाली रह जाए। ठीक है साहब? हम्म। मैं भगवान सिंह फौजी बोल रहा हूँ। तो हम्म। मेरा कहने का मतलब, मैं जाटव समाज से बिलोंग करता हूँ। हम्म। अच्छा, तो मैं ये बता रहा हूँ, आप उसको ये बोलिए कि वो गांधारी ने बुलाया, तो जब उसने अपनी आंखों की पट्टी खोली थी, हम्म। तो उसमें उसको भीम के केले पत्ते लगे हुए थे, ये मतलब हिप और आगे। ठीक है सब? हम्म। तो उसने बोला था, बोला बेटे ये तुमने किसने बताया तुमको? तो बोला ये श्री कृष्ण ने बोला। हम्म। श्री कृष्ण ने ऐसा मेरे बुलाया। तो गांधारी ने साफ दिया था कि जा कृष्ण, तेरा वंश ही खत्म हो जाए। हम्म। तो उस समय से वंश खत्म हो गया। दूसरा, ये देवकी और वसुदेव का खून था। हम्म। जसोदा और उसने पाला था, किसने? हम्म। नंद बाबा ने हम्म। पाला, उसने था, तो क्या खून थोड़ी बदल जाएगा? हम्म। देवकी और वसुदेव का खून था, तो वो क्षत्रिय थे। हम्म। अच्छा, उसके बाद में बोला फौज में जाते हैं, ये क्षत्रिय हमारे रहा। अरे भाई, फौज में गए, तुम्हारी कौन सी रेजिमेंट बना रखी है यादवों की? हम्म। कोई जाट रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, सिखलाई रेजिमेंट है, तुम्हारी कौन सी रेजिमेंट है? तुम हम्म। क्या हो? तुम शूद्र हो। इसके बाद तीन बात होगी। एक बात और, कि जब अखिलेश यादव ने खाली करके गए थे, तो मायावती आ जाती थी, मायावती जाती थी तो अखिलेश यादव आ जाते थे। जब अखिलेश यादव खाली करके गए, तो योगी आदित्यनाथ आया, तो उसने गंगा जल और उससे धुलवाया। तो पत्रकार पहुंच गए, तो उसने बोला कि, बोला भाई तुम, बोला ये ऐसा क्यों कर रहे हो? मायावती जाती, अखिलेश जी आ जाते, मुलायम सिंह आ जाते थे, ये आप ऐसा क्यों कर रहे हो? बोला, उन्होंने बोला था कि शूद्र इसमें रहता था। हम्म। तो ये अखिलेश यादव अपने पास में जा करके, अपने वहां पर जा करके, राजगोपाल इसके चाचा पढ़ा लिखा है, हम्म। तो उसके जाकर बोला कि, बोला मैं, बोला चाचा मेरे को ऐसे ऐसे बोला, वो राज्यसभा का सांसद है। तो हम्म। बोला चाचा मेरे को ऐसे ऐसे बोला। बोला बेटा सच तो कड़वा लगता है तो हम शूद्र। हम्म। ये अनाड़ी आदमी, इसको पता है नहीं, वर्ण व्यवस्था के अनुसार ये तो शूद्र में, जाट और गुर्जर जो जनरल में है, कहीं पर ओबीसी में, वो इनको हुक्का नहीं देते पीने के लिए। हम्म। वो भी शूद्र में है साहब, हम्म। जाट और गुर्जर। तो मैं सोच रहा था कि मेरी बात कराए, तो मैं उसको एक जगह से नहीं, 6 जगह से उसको बताऊं कि शूद्र तुम हो। हम्म। अच्छा, यहाँ पर ये है जो हरियाणा के अंदर मेरी जाट हीरोइन से लड़ाई होती थी, मैं आपको बता रहा हूँ। हम्म। तो मेरा क्या होता था कि मैंने बोला, तुम जाट, तुम अपने आप को क्या बड़ा वो, हम्म। तुम्हें हरियाणा का पंडित तुम्हें अपने घड़े से हाथ नहीं लगाने देता, और हाथ लगा भी देते हो तो तुम, क्या नाम है, वो घड़ा फोड़ देता है। तुम हम्म। काय के ऊपर हो? तुम हम्म। शूद्र हो। हम्म। तो मेरा ये कहने का मतलब, बार बार कहता है हमें शूद्र क्यों बता रहे हो, ये कहा, अरे भाई शूद्र हो तुम्हें जाट, शूद्र में तुमसे 2 जात ऊपर आ रही हैं, जो जाट और गुजर, वो तुम्हें हुक्का नहीं देते पीने के लिए। हम्म। तो मैं, मेरा यही काम है, मेरा यही बात सुनकर मुझे फीलिंग हो रही थी, मैं बोला कैसी लाइन पे आ जाए तो मैं उससे बात कर लूं ढंग से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवान सिंह। भगवान सिंह जी। मेरा काम जो है यादवों जी। को शूद्र साबित जी। करना नहीं है, जी। ना उनको क्षत्रिय साबित करना है। जी। मेरा काम है उनको इंसान साबित करना। ठीक बात है साहब। जब वे अपने आप को ऊंचा या नीचा मानते हैं, हाँ। तो इस देश में जो है सामाजिक असमानता की खाई पनपने लगती है, हाँ। और उसका जो दुख है वो भोगना पड़ता है फिर लोगों को।
लोगों को भोगना पड़ता और है, वो बात सही है। ये जो है जातीय अहंकार में बदल जाती है, और आज जो है इसी जातीय अहंकार से सारे यादव जो है पीड़ित हैं। बिल्कुल सही वे बात, लोग, पढ़े लिखे तो हाँ वे लोग बीमार हैं, तो बीमारी की हमें जो है दवा देनी चाहिए, ना कि नशा कराना चाहिए। नहीं बिल्कुल ठीक बात है, तो मैं समझ रहा हूँ बात बीमारी की को। दवा है इंसानियत। इंसानियत, हाँ, बुद्ध वो जो भगवान को, है, बुद्ध को भी वो बोल रहा है, वो छत्री थे और वो तो इंसान थे, वो वो नहीं मानते थे। ये लोग जो है मूर्ख हैं। इन लोगों का जी जाति के बिना काम चलता नहीं है, इसलिए जाति की बात करते हैं। देखिए साहब, एक और बात है, मेरी यहाँ पर, मैं दिल्ली में रहता हूँ, अभी गांव में आ गया हूँ, मैं रह रहा हूँ गांव कोपसिया डिस्ट्रिक्ट हथरस में। मैं दिल्ली में रहता हूँ तो, लेकिन मैंने जहाँ तक ये देखा, हमने नौकरी की, दो नौकरी से पेंशन आ रखा हूँ, लगभग 63 साल 64 साल उम्र है मेरी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी लड़ाई होती है, मेरी लड़ाई हुई है साहब, मारपीट हुई है, तो ये बोलो जाति को लेकर के दबाते हैं। और कोई प्रॉपर्टी में कम नहीं, शकल सूरत में नहीं, एजुकेशन में कम नहीं, बच्चों की अच्छी नौकरी में कम नहीं, लेकिन ये फिर क्या कहेंगे, कहीं नहीं तो ये जाति में दबाते हैं। तो इसीलिए जाति को खत्म करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए ना। हाँ होना चाहिए, यही हम भी चाहते हैं सब। हम क्यों उनको जो है क्षत्रिय और शूद्र और हिंदू बनाएं? ये तो क्यों हिंदू बनाया? व्यवस्था को खत्म करना पड़ेगा। अब तो दो ही व्यवस्था पढ़े लिखा समाज में, एक है, मैं नाम नहीं याद आ रहा, यूनिवर्सिटी में लक्ष्मण यादव, जी जानते होंगे आप, बोलते हैं वो यादव, वो जी जानता हूँ। मतलब, हाँ, तो उनकी बात सुनता रहता हूँ मैं, तो कहने का वो खुला बोलते हैं शूद्र हैं हम। तो वो पढ़ा लिखा इंसान है, जो उसने पढ़ा आदमी है। अपने आप को शूद्र बोलता है, और शूद्र हाँ जो हिंदू व्यवस्था का अंग है, जी, तो यानी कि जो अपने आप को शूद्र बोल रहा है वो तो वैसे हिंदू हो गया, हिंदू हो गया। वो तो बौद्ध हुआ ही नहीं फिर। अच्छा, और हिंदू दूसरी हो बात, गया तो हिंदू व्यवस्था जो है ब्राह्मण की देन है। ब्राह्मण ये तो आर्यपुत्र थे, बाहर से आ रखे हैं, अब शूद्र वो नहीं चल रही साहब। अब दो ही बात चल रही है, मनुवाद और अम्बेडकरवाद। तो मनुवाद क्या है? मनुवाद मनुवाद कहाँ से यही, आता है? ये तो जब कोई यही है आदमी ब्राह्मण। अपने आप को शूद्र बोलता है, जी तो क्या ये मनुवाद नहीं है? नहीं, हाँ मनुवाद है। तो मनु ने तो बताया ना ये कि तुम शूद्र हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, ये सब मनु ने अच्छा, बताया ना ये। हाँ, ये बताइए, ये तो बीसी समाज बाबा का। साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो उद्देश्य था, जी वो जाति व्यवस्था को खत्म करना था। हाँ हाँ, और इसीलिए उन्होंने जो है इस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया, और वो था धर्म परिवर्तन का। बौद्ध धर्म का। ठीक है ना? जो हाँ धर्म उन्होंने, परिवर्तन उन्होंने किया था, वो इस जाति व्यवस्था के समूल नाश में एक कड़ी साबित हो सकता था, लेकिन हम लोग अभी भी जो है वही, मतलब कुछ ना कुछ साबित करने में लगे हुए हैं। लगे हुए हैं जो पढ़े लिखे हैं, वो बिल्कुल सही और बात है, मैं समझ रहा बाबा साहेब को भी हमने जो है वो एक विशेष वर्ग से रख दिया है। हूँ। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम जो है, देखिए, हम शूद्र साबित करने पे जाएंगे तो कभी हारेंगे कभी जीतेंगे, है ना? बिल्कुल सही बात है, हाँ। कोई कहीं से फैक्ट लेकर आएगा, कोई कहीं से ग्रंथ लेकर आएगा, कोई कहीं से लेकर आएगा, लेकिन अगर हम बोलेंगे भाई तुम इंसान हो, तो हम हमेशा जीतेंगे। हाँ बिल्कुल सही बात और है, सामने इंसान वाला है, भी कभी जीते। हारेगा नहीं। नहीं बिल्कुल, वो तो ठीक है। अच्छा और साहब, जब ये सामने वाला अब, कभी हारेगा नहीं, तो उसके भीतर हमारे प्रति कोई द्वेष नहीं आएगा, कोई घृणा नहीं आएगी, है ना जी? बिल्कुल सही बात है, हाँ लेकिन एक तो बात और रखनी थी, जी। एक बात रखनी थी। एकलव्य है, एकलव्य जी, हम लोगों ने, आपने ही पढ़ा होगा किताबों में, वो द्रोणाचार्य को अंगूठा दान में दे दिया। जी आप ये बताइए साहब, इसको जो मूर्ख को, यादव को ये बताया जाए कि एकलव्य बीसी समाज का था, ओबीसी का, उसका द्रोणाचार्य ने अंगूठा जबरदस्ती कटवाया था कि अर्जुन से ज्यादा न हो जाए। जो आदमी द्रोणाचार्य की एक पत्थर की मूर्ति बना करके और धनुर्धारी इतना आगे बढ़ गया, तो क्या वो अपना अंगूठा दे देगा दान में? कभी नहीं होगा दान के, अंगूठा के बिना तो वो अपंग हो गया, बाढ़ तो चला ही नहीं सकता, धनुष नहीं चला सकता है। आपका नाम तो क्या है? जब, मेरा नाम भगवान सिंह। भगवान सिंह। तो भगवान सिंह जी, जी अगर आज की डेट में किसी भी कोर्ट में जी, धर्म को आधार बनाकर हिंदू धर्म के ऊपर केस चलाया जाए,
ठीक है। और उसमें मुद्दा ये बनाया जाए कि क्या ये धर्म की कसौटी पे खरा उतरता है या नहीं। हम्म। तो ये जो हिंदू धर्म है ये आज ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, खत्म हो जाएगा बिल्कुल। तो हम उस लाइन को पकड़े ना, जो चीज गलत है। इसी देश का बौद्ध धर्म भी है। हाँ, बौद्ध धर्म इन भी है। हिंदुओं को चाहिए कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये बौद्ध बन जाएं, बौद्ध बन जाए। ताकि इनकी जो है, जो नाक इन्होंने लगा रखी है ना बहुत लंबी सी जो है, हाँ, ये इन्होंने, वो, हाँ, ये चौधरी बनते हैं अपने आप को। हाँ, वो बच जाए। बिल्कुल सही बात है। नहीं तो कभी जिहाद कभी कुछ, तो ये हिंदू रहेंगे ना कुछ, मुसलमान हो जाएंगे कुछ और हो जाएंगे। हाँ, मुसलमान हुए, पहले भी हुए हैं ऐसे। नहीं, इन्होंने अपने दामाद जो है वो मुसलमान बना रखे हैं ना। हम्म। जितने भी ये बड़े बड़े हिंदूवादी नेता हैं, सबके हम्म। दामाद जो हैं सब मुसलमान हैं। ये दो ही साहब, मुख्तार अब्बासी और शाहनवाज हुसैन, उनके मुरली मनोज जोशी की, और उसके लाल कृष्ण आडवाणी और शीला दीक्षित, इनके दमाद है। हाँ, सबके हैं ना। तो जी। ये तो हिंदुओं का इस्लामीकरण करने पे तुले हुए हैं। हाँ। तो अच्छा। इसीलिए हमारा कर्तव्य बनता है इस देश के नागरिक होने के नाते, इस देश से देशभक्ति का जज्बा रखते हुए, कि हम लोग जो है इस देश के लोगों को बचाएं, देश को और बचाएं, उन्हें ठीक जो बात है है। हिंदू धर्म से हटा के उन्हें बौद्ध धर्म की शरण में लेकर आए, बौद्ध ताकि धर्म है। उनका जो है कल्याण हो जाए। हाँ। ठीक है एक ना। बात और। हाँ, बिल्कुल। एडवोकेट साहब, एडवोकेट है ना आप? हाँ जी। अच्छा, मैं एक और, आपकी एज कितनी, कितने साल के हो गए आप? मेरी उम्र है 43। जी। मेरा कहने का मतलब, उम्र इसलिए पूछी है मैंने साहब कि मतलब कुछ एज के अनुसार आती है मतलब नॉलेज। हाँ, मेरे ये कहने का मतलब, आपको पता है कि जवाहरलाल नेहरू की, मैं थोड़ा शायद आपको पता है, भीमराव के साथ में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए को पहले किसने चुना था शादी के लिए, पता है? नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। हाँ, तो मैं आपको, आप बहस करते हैं, ये करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप बहस में अपने आप को ऊपर, मैं आपको देखना चाहता हूँ। ठीक है नहीं, साहब? मैं भगवान सिंह जी ऊपर या नीचे रहना चाहता। मैं तो समानता चाहता हूँ। नहीं, मैं कभी भी किसी से बहस नहीं करता, ना मैं जीत हार के लिए करता हूँ। नहीं, मैं तो बस नहीं, ये है नॉलेज कि तो होनी बात चाहिए। समझ में आनी चाहिए। हाँ, या तो नॉलेज के लिए सामने एक वाला बात अपनी रख रहा बात हूँ। में समझा दे, या वो मेरी बात समझ ले, बस इतनी सी बात होती है। हाँ, नॉलेज के हाँ लिए मेरी एक बात रख रहा हूँ मैं आपको, जी एक जी जी, जानकारी। बिल्कुल। जवाहरलाल नेहरू की बहन का नाम था, बत, पता है आपको? नहीं। नहीं पता। हाँ, जवाहरलाल नेहरू की बहन का नाम था विजय लक्ष्मी पंडित। जी। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि हम अपने, हमारी बहन बड़ी हो गई है, हम, बहुत नॉलेजदार बात है, हम इसको मतलब शादी करना चाहते हैं, लड़की पढ़ी लिखी थी वो। तो विजय लक्ष्मी पंडित ने बोला, बहुत लोगों को तो उनकी बहन का नाम ही नहीं मालूम होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। जी। तो विजय लक्ष्मी पंडित ने बोला भैया, देखना है तो लड़का देखना है, बोला देखना है तो अम्बेडकर को देख लो, मैं उनसे शादी कर लूंगी, बाबा साहब को। अब हुआ क्या साहब कि नहीं, हम कैसे कर सकते हैं, जाते वो मतलब एससी का और ये है वो, हम नहीं कर सकते। तो विजय लक्ष्मी पंडित ने बोला कि कोई बात नहीं, नहीं देख रहे तो कोई बात नहीं भैया, मैं शादी नहीं करूंगी। फाइनल डिसीजन दे दिया। तो वो क्या नाम है, चुपचाप बस अब वो अपने जीती रही, कुंवारी मर गई बेचारी। लेकिन अब आ जाती है बात कि इंदिरा गांधी, बहुत मुद्दे की बात है, इंदिरा गांधी आ जाती है। इंदिरा गांधी ने क्या हुआ कि फिरोज खान से शादी कर ली, मतलब शादी का प्रस्ताव रख दिया। अब इनमें फिर खलबली मची। तो फिर महात्मा गांधी ने उसको, फिरोज खान को गोद ले लिया, फिरोज गांधी। महात्मा गांधी तो इतना चालू व्यक्ति था कि हम क्या बताएं हमारे दिमाग से, कि चालू नहीं, नेहरू कपटी। खानदान, चालू नहीं, कपटी। कपटी, करेक्ट, कपटी। मेरा कहने का, इतना कपटी इंसान था कि उसने मतलब महात्मा, इसको बोला जवाहरलाल नेहरू खानदान खत्म करा, एक तीर दो निशाने, और फिरोज खान को फिरोज गांधी ले लिया गोद। आप समझिए। तो फिर इसकी शादी कर देते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू मान गए, तो तब से गांधी टाइटल चलने लग गया, नेहरू खानदान खत्म हो गया। ठीक, आज भी चल रहा है गांधी खानदान। अब आ जाती है बात कि जब शादी हो गई इसकी, फिरोज खान की, फिरोज गांधी की और इंदिरा गांधी की,
उसके बाद में विजय लक्ष्मी पंडित जाती है जवाहरलाल नेहरू से बात करने। बोला भैया मेरी एक बात थी। बोला हाँ बोलो बहन। तो बोला भैया मैं तो सिर्फ जाति चेंज कर रही थी, मैं तो सिर्फ जाति चेंज कर रही थी, तुम्हारी बेटी ने तो धर्म चेंज कर दिया और तुमने उसकी शादी कर दी। आज मैं हूँ जवाहरलाल नेहरू खानदान की बेटी, जो कि मैं ऐसी बैठी हूँ, मैं भी कर सकती थी अपनी मर्जी से, लेकिन नहीं किया। तो आपकी बेटी ने तो मतलब धर्म चेंज कर दिया। अब वो बोला भैया मेरे पापा होते तो मैं मोतीलाल नेहरू, तो वो इस बात को समझते, बहन भाई नहीं समझता है। तुमने अपने खून की मतलब दुख दर्द समझा और नेहरू मतलब मुस्लिम खानदान में मुस्लिम में शादी कर दी। तो ये बात मतलब कभी आ जाती है, पंडित है ना, ये मतलब जो कोई भी अच्छा हो, ज्यादातर पंडितों का और जाटवों का, ज्यादातर शादी लड़कियां जाटव इंजीनियर है, डॉक्टर है, ये है वो है, तो वो क्या नाम है उनके घर में शादी कर लो, कोई बात नहीं। IAS है, IPS है, जैसे उदित राज है उसके घर में भी है। अच्छा, और ये मेरे भतीजा वैशाली में फ्लैट है, ठीक ठाक है, उसके घर में मेरे पड़ोसी पंडित लड़की है। तो ये कुछ नहीं देखने जाते, मतलब हाई फाई रेंशन हो, हाई फाई सब कुछ हो, उसमें शादी कर लेते हैं। तो ये हिसाब चल रहा है। तो मतलब ये बात भी आपको शायद सुन करके अच्छा लगा होगा जी कभी। हाँ, और भी बहुत सारी बातें हैं। ठीक है साहब, बाकी ओके साहब, जय भीम। ओके, जय भीम होता है।